बाबू, आपसे कोई मिलने आया है। हाँ पुड़िया, भेज दो। नमस्कार, मैं कमल कृष्ण दास के पड़ोस में ही रहता हूँ। ब्योमकेश बख्शी, बैठिए। धन्यवाद। मुमकिन जी, मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। मैं पहले मुर्शिदाबाद में रहता था और काम के सिलसिले में 1.5 साल पहले मुझे कलकत्ता ट्रांसफर कर दिए गए। और आपको तो पता ही है, कलकत्ते में भाड़े में घर मिलना कितना मुश्किल है। इसी वजह से मैंने अपने बीवी बच्चों को वहीं पे छोड़ के यहाँ पे अकेला आ गया। आप काम क्या करते हो कमल बाबू? मैं एक सरकारी दफ्तर में काम करता हूँ। जी जी। पहले काम तो बहुत अच्छा चल रहा था। एक रात मुझे दफ्तर से आने में थोड़ा रात हो गया था। मैंने जब वापस आया, मैंने देखा कहीं जा रहे हो आप? हाँ, हटिए हटिए। अरे अच्छा कमल बाबू, हाँ बोलिए। आप बहुत अच्छे इंसान हो। अच्छा सुनिए, अगर मैं 7 दिन तक वापस नहीं आ पाया तो आप मेरा पूरा घर इस्तेमाल कर लीजिए। जी। पर हाँ, एक और बात। हाँ बताइए। पहले आप जो 50 रुपए जो भरते हो, हाँ उसके जगह पे आपको सिर्फ 150 रुपए हर महीना मेरे खाते में भर लीजिएगा। जी ठीक। अच्छा ऐसे बताओ, मैं चलता हूँ, मेरे को बहुत जल्दी है। तो मकान मालिक का नाम? जी अक्षय मंडल। हाँ, फिर आगे क्या हुआ? उसका अगले दिन मैंने खुशी खुशी बीवी को चिट्ठी लिख दी। कहा कि सामान पैक करके रखो, यहाँ पे घर मिलने की उम्मीद है। उसके बाद 2 दिन तो बहुत अच्छे से गुजरे। तीसरे दिन बहुत बदबू आने लगी। तो मैं थोड़ा घबरा गया, मानो कि कुछ सड़ रहा हो। मैंने तुरंत पुलिस को खबर किया। पुलिस वाले आए, दरवाजा तोड़ा तो अंदर से सड़ी हुई बदबूदार लाश बरामद की। एक मिनट। आपने कहा पुलिस वालों ने दरवाजा तोड़ दिया। तोड़ा क्यों? चाबी नहीं था उनके पास? जी नहीं, अक्षय जी ने मुझे उस कमरे का चाबी नहीं दिया था मुझे। हाँ, फिर पुलिस वालों ने क्या किया? देखते देखते 10-15 पुलिस वालों ने सारे घर को घेर लिए। सारे दिन पुलिस की छानबीन पूछताछ सारे दिन चला, पर उनको कुछ खास मिला नहीं था। कुछ उनके कमरे में एक मिनट, कुछ नहीं मिला? जी नहीं, कुछ जंग लगे हुए पुराने लोहे के डब्बे मिले थे। जी, फिर थोड़े दिन गुजर जाने के बाद मैं इंस्पेक्टर जी से मिला। जी राघव बाबू, अक्षय जी के सिलसिले में कुछ पता चला आपको आगे? फिलहाल तो कुछ ऐसे पता नहीं चला कमल जी। जैसे ही कुछ पता चलता है वैसे ही मैं आपको बताता हूँ, और आप एकदम कोई टेंशन मत लीजिए। आपसे और एक बात पूछना था। आपको मैंने बताया था कि अगर अक्षय जी 7 दिन के अंदर नहीं आते हैं तो मैं पूरा उनका घर इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो हाँ, आपने बताया था कि आपकी मंडल जी से बात हुई थी। अगर जो नहीं आ सकते तो फिर आप फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, आप कीजिए जरूर, लेकिन ध्यान रखना कि अगर जो कोई भी आपको बात पता चलता है आप तुरंत मुझे बताना। हाँ जरूर। मैं भी खुश होकर अपनी बीवी को यहाँ बुला लिया। 1 साल बहुत अच्छे से गया, लेकिन करीबन 6 महीने पहले मेरे घर पे एक आदमी और एक औरत आई, तापस बाबू और दुर्गा देवी। तापस बाबू का ये कहना था कि दुर्गा देवी उनकी बहन है और अक्षय जी का पत्नी है। मतलब अक्षय मंडल शादीशुदा था? वही तो, मैंने आज तक सुना नहीं कि अक्षय जी की पत्नी भी है। खैर, तापस बाबू का ये कहना था कि दुर्गा देवी अक्षय जी की पत्नी है और अब से वो यहीं पे रहेंगे, और मुझे घर छोड़ने के लिए कहा। मैंने तो साफ कह दिया, अगर आपको यहाँ पे रहना है तो आप कोर्ट में आओ, साबित करो, मैं छोड़ देता हूँ घर। उस वक्त तो वो लोग चले गए
पर 3 दिन पहले मेरे पास धमकियां वाला चिट्ठी आया। लिखा था कि घर खाली करके चले जाओ। मैं डर गया और राखाल बाबू को खबर किया। आप चाहे तो खत दे भी सकते हो। तो राखाल बाबू ने कहा कि डरने की कोई जरूरत है नहीं, मेरे घर के सामने कुछ पुलिस वाले तैनात कर दिए गए हैं। हाँ, लेकिन कमल बाबू, इसमें मैं आपका क्या मदद कर सकता हूँ? नहीं मुकेश बाबू, इसमें नहीं। समस्या ये है कि मेरी पत्नी की मामा जी गुजर गए और मुझे इस सिलसिले में जमशेदपुर जाना है। अच्छा। और अभी घर का जो हालत है, खाली घर कलकत्ते की ऐसी जगह पे छोड़कर जाने का हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप ही बताओ मैं क्या करूँ? आप अपने किसी रिश्तेदार को नहीं रख के जा सकते? जी नहीं, मेरे कोई रिश्तेदार यहाँ कलकत्ता में रहते नहीं है और किसी अनजान व्यक्ति के हवाले घर छोड़ के जाओ खाली घर, तो पॉसिबल नहीं है। मैं एक बार आपका घर देखना चाहूंगा। हाँ, क्यों नहीं, मैं भी यही चाह रहा था। आप चलिए तो बहुत अच्छा है। तो क्या अभी चलूं? हाँ चलिए। जी ठीक है। एक मिनट, बाहर बहुत धूप है, मैं थोड़ा मेरा छाता लेके आया। जी। चलिए कमल बाबू। आइए मुकेश बाबू, बैठिए। छोटा सा घर है मेरा। जी 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 जी, कुछ आपके लिए नाश्ता पानी लेके आता हूँ? नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो लीजिए। नहीं, सिर्फ चाय लेके आता हूँ। थोड़ा पानी पिला दीजिए बस। जी ठीक है सर। धन्यवाद। बाहर एक कमरा देखा। हाँ, वो अक्षय जी के जमाने से बंदी पड़ा हुआ था, तो मैंने साफ करके उसको रसोई घर बनाया। आप चाहे तो देख सकते हो। नहीं, शायद आपका बिल्डिंग वहाँ पे रसोई बना रहा है। मुझे कुछ छत पे जाना है। छत पे तो कुछ खास है नहीं। नहीं, फिर भी मुझे एक बार देखना है। जी, आप चाह रहे हैं तो चलिए। हाँ जी, चलिए। कोई चलिए। आए मुकेश बाबू। ये क्या है? जी, ये विलायती कुसंस्कार का एक नमूना है। घोड़े का नाल है। लोग कहते हैं कि घोड़े के नाल से पैसे की बढ़त होती है। पता नहीं, अक्षय जी के जमाने से है, तो मैंने खुला नहीं इसको। चलिए फिर छत पे चलते हैं। आइए। आइए मुकेश बाबू। जी, पहले से ही है, अक्षय जी के जमाने से। पर पानी की टंकी है। नहीं, चलिए कमल बाबू। ये आपका छाता। हाँ, आपने बोला था कुछ लोहे का बक्सा मिला था। हाँ, नीचे कमरे में है। तो वो मैं थोड़ा देखा था। जी चलिए।
जी अब थोड़ा बैठे, मैं लेके आता हूँ। हाँ जी। बोला था ना मैंने वो बक्सा में जाना है। अच्छा, बैठिए बैठिए। हाँ हाँ चलो। वो इंस्पेक्टर का नाम क्या बताया था जो आपका केस का तहकीकात कर रहा है? जी इंस्पेक्टर राखाल सरकार। अरे राखाल बाबू। अच्छा अच्छा, राखाल बाबू कर रहे हैं। हाँ ही। ठीक है कमल बाबू, तो मैं चलता हूँ। लेकिन आपने बताया नहीं कि मैं जाने का क्या करूं। अरे हाँ हाँ हाँ, ये तो मैं आपका कब है ट्रेन? जी कल सुबह का ट्रेन है। हाँ तो निकल जाए कल सुबह, तो कोई टेंशन नहीं, आपका घर का जिम्मेदारी मेरा। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। लेकिन एक चीज का मतलब, हाँ हाँ जाने से पहले आपका घर का चाबी आप राखाल बाबू के पास रख के जाना। जी जरूर जी। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। चलिए जी चलिए मैं आपको हाथ छोड़ के आता हूँ। इंस्पेक्टर राखाल सरकार स्पीकिंग। अरे विश्वास जी, कैसे हैं आप? बहुत दिनों के बाद फोन किया। अरे कोई टेंशन नहीं, मैं जस्ट आपका फाइल भेज ही रहा हूँ। ओ ब्योमकेश बाबू, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आइए बैठिए। और ब्योमकेश बाबू कुछ लेंगे, चाय कॉफी? जी नहीं, आज कुछ नहीं, आज थोड़ा जल्दी में हूँ। और बताइए कैसा आना हुआ? आप कमल कृष्ण दास नाम के किसी आदमी को जानते हो? कमल कृष्ण दास, यही ना जिसके घर पे मर्डर हुआ था? जी हाँ, वही कमल कृष्ण दास। तो वो आज मेरे घर पे आया था, उसने सब कुछ बताया मुझे। मैं ये बोल रहा था कि राखाल बाबू देखो, हम आप यहाँ पे बैठो। आप कहाँ पे जा रहे हैं? मैं छत पे जा रहा हूँ, आप यहाँ पे ही रहो। मैं आपके लिए कुछ लेके आया था। क्या है इसमें? सैंडविच, रात को आपके काम में आएगा। जी। मंडल, तुम्हारा खेल खत्म। राखाल बाबू, नमत, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। जयदेव सेठ की हत्या के जुम्मे मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ।
मैं बहुत अमीर हूँ, तुम्हें पता नहीं। तुम मुझे ज्यादा दिन तक अंदर नहीं रख सकते हो। अमीर तो तुम बहुत होगे, लेकिन कोई भी खूनी आज तक कानून के हाथ से छुटकारा नहीं पाया। ले जाइए इसे राखाल बाबू। और बैठिए 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 बैठिए। और बताइए कैसे हो? बस ठीक ठाक है। लीजिए चाय लीजिए। हाँ। और कमल बाबू, वहाँ पे सब ठीक ठाक सब? हाँ, सब अच्छे से मिल गया। मुमकिन जी, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, आपने ये केस सॉल्व कैसे किया? ये चीज आपने बहुत अच्छा पूछा। तो सुनिए, ये जो अक्षय मंडल था ये कोई मामूली खूनी नहीं था। अक्षय मंडल सोने का काला बाजारी धंधा करता था। अच्छा। और कमल बाबू, आपके घर से जिस आदमी का लाश बरामद हुआ था, अच्छा, उसका नाम जयदेव सेठ, वो भी इन्हीं का धंधा का एक हिस्सा था। धंधे में कुछ झमेला हुआ उसके साथ और उसी रात हाथापाई हुआ और मेरे ख्याल से वो हाथापाई में अक्षय मंडल ने जयदेव सेठ का हत्या कर दिया। अब हत्या करने के बाद उसको पता चल गया कि उसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। अभी किसी भी वक्त उसको पुलिस पकड़ सकता है, तो उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, वो घर छोड़ के उसको उसी रात निकल जाना था। रात बहुत हो चुका था, उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था उसका सारे काम निपटाने थे। इसीलिए उसकी तिजोरी में जितना सा सोना पड़ा था वो लेके वो उसी रात वहां से फरार हो गया। राखाल बाबू, आपको मैंने जो लाने को बोला था वो लाए? हाँ मुमकिन जी, ये लीजिए। धन्यवाद। ये तो वही बक्सा है ना जो ऊपर अक्षय जी के कमरे में से आपको दिखाया था मैंने? जी हाँ, वही बक्सा है। क्या लगता है आपको इसका कीमत क्या होगा? लोहे के डिब्बे है, केजी के भाव से जितना होता है उतना ही होगा। इसी में अक्षय मंडल हम सबसे आगे निकल गए। जैसे कि मुकेश जी, ये तो जी हाँ, सोने के बिस्किट है। जी हाँ, सोने का बिस्किट आप ही के घर में था, आप ही के घर से लेकर आया हो। पता ही नहीं था। जी हाँ, पता नहीं होना चाहिए। उस रात जब हाथापाई के बाद उसने खून कर दिया तो अपनी तिजोरी में से सारे सोना निकल के लेके वो चला गया था, लेकिन तिजोरी के अलावा वो दूसरा जगह पे वो सोना रखता था। वहां पे आपके घर के दरवाजे के ऊपर एक घोड़े का नाल दिखाया था आपने। जी, वो असली में घोड़े का नाल नहीं था, फिर वो एक मैग्नेट था, एक बहुत शक्तिशाली मैग्नेट। ये लोहे का बक्से और वो मैग्नेट का बहुत पुराना रिश्ता है। अक्षय मंडल जब 18-19 साल का था तब से वो सोने का काला धंधा करता था। उसको अच्छी तरह से पता था कि काला बाजारी सोना घर पे रखना गैर कानूनी है, इसलिए उसने एक तरकीब निकाला। सोने का बिस्किट लेके वो लोहे के डब्बे में रखता था और ये लोहे का डब्बा अपने घर के पानी के टंकी के अंदर चुबो के रखता था। अब जब उसको सोने की जरूरत होता था वो रस्सी के अंदर वो घोड़े का नाम जैसा जो मैग्नेट है वो लगा के एक टैंक में डाल देता था और जितना सोना चाहिए उतना उठा लेता। लेकिन हत्या की वजह से उसको उसी रात वहां से भाग जाना पड़ा। उसने सोचा था कि बाद में आके वो अपना सोना लेके जाएगा, लेकिन उस रात हत्या करने के लिए उसको वहां से भाग जाना पड़ा। बाद में उसने एक औरत को भेजा था अपनी बीवी बना के, जो आपने बोला था दुर्गा देवी नाम लेके भेजा था किसी ने, लेकिन उसका प्लान कामयाब नहीं हुआ। फिर उसने धमकिया वाला चिट्ठी दिया, उससे भी उसको कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर उसके पास वो मौका आया, आप लोग जाने वाले थे, उसको वो खबर मिल चुका था। आपके घर के सामने उसने किसी को लगाया था जो आपका हर दिन का खबर उसको देता था। आप जाने वाले थे तो इसलिए मैं जाके राखाल बाबू से मिला
मैंने और राखाल बाबू ने ये प्लान बनाए कि उस रात हम लोग भी उधर जाने वाले हैं। हम उधर पहुंचे करीबन 8 साढ़े 8 बजे। फिर उधर ही बैठे थे। मुझे पक्का यकीन था कि मछली जाल पे फंसेगा। फिर रात को 2-2:30 बजे मछली जाल पे आ ही गया। राखाल बाबू, आपका सैंडविच भी बहुत काम आया था उस रात। खैर वो आया, उसने सोचा घर पे कोई नहीं है। अपने घर जैसा वो अंदर आया, ऊपर गया, टैंकी में चढ़ा, अंदर से धीरे धीरे लोहे का सारे बक्से निकाल दिया। और मौका वरदार पर मैं और राखाल बाबू दोनों मौजूद थे, इसलिए उस रात चोर पकड़ा गया। वहां से कितने डब्बे मिले आपको? वहां से 57 लोहे के डब्बे मिले और हर एक डब्बे पे 4 सोने के बिस्किट थे। और अब आप ही खुद ही सोच लीजिए कि कितना सोना बरामद हुआ होगा। बोलते समझ में नहीं आता, आप कैसे करके ये मुश्किल केसेस भी सॉल्व कर लेते हैं।